पर मैं आपको बता दूं यही वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को कि आप देखें एहसान कुरैशी पुत्र मोहम्मद अली, इसकी उम्र है 32 वर्ष, निवासी मकान नंबर 229/20 थाना दरगाह। और दूसरा आरोपी है यूनुस कुरैशी पुत्र मोहम्मद अली, उम्र 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 229/20 थाना दरगाह क्षेत्र में रहता है। और तीसरा आरोपी है जो इमरान कुरैशी है पुत्र शौकत अली है, उम्र 23 वर्ष है, निवासी। सूचना मिली कि पाकीजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरा मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं, जो कि कुरैशी जाति के, ये भी कुरैशी जाति के, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो वो लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की। इसमें वेपन्स भी थे, चाकूबाजी से वेपन से मारपीट होने के बाद 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज के दौरान, उसी समय से आइडेंटिफाई करना पुलिस के पास डिटेल शुदा थे। और इनके 3 जनों के नाम ऐसा, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम है, और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है, और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे, और वहाँ जो लोकल शॉप थी, मीट शॉप थी, वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे। तो उसमें जो भी वेपन्स यूज हुए, एफएसएल के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल हुई है, और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई, और भी उसमें वेपन जो यूज हुए उनका शीघ्र ही जब्ती की गई। झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है, उसकी जो रेट के लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उस रेट के इश्यूज को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर उनके अंदर इश्यूज थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट करता है। एफआईआर में 14 लोगों के नाम उसमें आइडेंटिफाई किए। कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। और जो प्रथम विद्या झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की है सीसीटीवी फुटेज में, और किसने कौन सी चोट कारित की है, और डिटेल में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट दिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस के मल्टीपल इंजरी है तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल, तो किसी एक पे नहीं होते, सभी इनका जॉइंट रोल है मारपीट करके उनकी मृत्यु का। घटना के दिन से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था। उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई, उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली, और उसी को एस्केलेट करते हुए तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। कुछ की बात ये आ रही, समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में। कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर, उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा, और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, तो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था, और एस्केलेट होकर मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट।
दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करें तो मुझे इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स हैं उनके अध्यक्ष से बात की गई और भी लाके उनको समझाइश की जाएगी कि आपस में ये लोग बैठ कर उसका रेट डिसाइड कर लें और जो भी इसमें एजेंसी और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा दें, उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज़ कराने का प्रयास करें। उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शन होंगे उसके बाद नामजद मुलजिम 14 है और उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए। तो इनका रोल आइडेंटिफाई कर टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा। जो भी कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के साथ और दरगाह बाजार में सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, तो सारी डिटेल इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो, तो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में और जो लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल हैं उनके बयान लिए जाएंगे तो और चीज़ें सामने आती रहेंगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे, 2 पिता उनके 2 बेटे 6 और भी कुल 14 लोग जो इन्होंने FIR में नामजद करवाए। तो 14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होगी, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद हैं। क्लियर कट उसमें फेस रिकग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है, जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया। अभी वो ठीक है उनकी स्थिति और खतरे से बाहर है। उसमें जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले ही स्टेटमेंट जो FIR दर्ज की गई है पर्चा बयान के आधार पर ही की गई थी, उन्हीं के पर्चा बयान नहीं करेंगे जो उनको उस समय याद थे, उस समय स्टेटमेंट FIR में बातें बताई और भी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी पुलिस कोई ऐसा अभियान इसका बड़ा सवाल। हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके जो कुरैशी समुदाय के जो अध्यक्ष है पहले भी की बात करें, इन जनरल भी कोई नहीं लड़े, पुलिस हमेशा से चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके दूसरे का मर्डर करके इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे धारदार हथियार दिखे हैं, उनके बॉडी पे जो इंजरीज है वो इंसाइज इंजरीज है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई। तो डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। हाँ, 2 परिवारों के बीच झगड़ा था या समाज के लोग नहीं, ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। अभी जो झगड़ा जिसमें बात सामने आई है तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, इधर का पक्ष भी कुरैशी अलग अलग एरिया में रहते हैं, एक ही समाज से। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है, कई तरह की चीज़ पहले भी हो जाती है।
ये जो तस्वीर आपने देखी ये थी अजमेर के सांगला थाने के अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जहांगीर ने पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर कर दिया है। एहसान और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं वो उनकी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं, जिन्होंने इमरान और शाहनवाज जो कि पाकीजा मीट शॉप के मालिक हैं, पुलिस कस्टडी में है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को ये आप देखें, एहसान कुरैशी पुत्र मोहम्मद अली, इसकी उम्र है 32 वर्ष, निवासी मकान नंबर 229/20 थाना दरगाह। और दूसरा आरोपी है यूनुस कुरैशी पुत्र मोहम्मद अली, उम्र 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 229/20 थाना दरगाह क्षेत्र में रहता है। और तीसरा आरोपी है जो इमरान कुरैशी है पुत्र शौकत अली है, उम्र 23 वर्ष है, निवासी मोहल्ला गंज दरगाह थाना अजमेर। तो कुल मिलाकर यूसुफ कुरैशी, इमरान कुरैशी और एहसान कुरैशी को 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। और एडिशनल एसपी हिमांशु जहांगीर ने बताया है कि तीनों के साथ में 14 यानी 11 अन्य और हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें 14 जो नामजद आरोपी है, इसमें 2 पिता हैं और उनके 4 पुत्र हैं। तो 6 लोग तो एक ही परिवार के हैं और बाकी अलग अलग लोगों शामिल है। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को रामगंज थाना पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर जो हमलावर है उनसे हथियार बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सिविल लाइन रामगंज थाना प्रभारी रवीश कुमार जी ने बताया है कि इन सभी आरोपियों से किस तरीके के हथियार जो मीट और चिकन काटने के काम में लिए जाते हैं वो बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और फरार जो 11 आरोपी हैं उनको भी हिरासत में गिरफ्तार करने का जो है उसके लिए अलग अलग टीमों का गठन करके दबिश दी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है।